सीजी स्कूल के 8th क्लास के प्यारे बच्चों, मैं सुनील कुमार श्रीमाली हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने हिंदी बसंत पुस्तक के 2 पाठ, एक ध्वनि, दूसरा लाख की चूड़ियाँ। ध्वनि कविता थी, लाख की चूड़ियाँ जो पाठ अपने पिछले सप्ताह पढ़ चुके हैं। मुझे विश्वास है कि आपने दोनों पाठों का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया होगा, क्योंकि हमने दोनों पाठों को 3 सप्ताह में पूरे किए। इस बीच आपको काफ़ी समय मिला है और उस दरमियान आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्योंकि पूरा गृह कार्य आप साथ का साथ करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा लोड भी नहीं चढ़ेगा और काम सफाई से और अच्छा काम होता रहेगा। और अभी हमको टाइम भी मिला हुआ है और इस टाइम का पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उसका वापस हम रिटर्न में काम आप नहीं करेंगे जब तक आपको पूरा लर्न भी नहीं होगा, और हम भी चेक करेंगे या स्कूल खुलने के बाद एकदम से आपको वर्कलोड नहीं होगा। अब अपना तीसरा पाठ है बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसई। उनका थोड़ा सा परिचय हम जान लेते हैं। हरिशंकर परसई ये व्यंग्यकार हैं। हरिशंकर परसई हैं, इनका ये फोटो है। हरिशंकर परसई, इनका जन्म 22 अगस्त 1924 और मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हो गई थी। ये व्यंग्यकार रहे हैं और इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से इस पाठ में बस की यात्रा में हास्य भी पैदा किया है, और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों की, बस की और संचालकों की, प्रबंधकों की व्यंग्य किया है कि कैसे एक बस की मैनेजमेंट, उसका रख रखाव कैसे ऐसे घटिया कर रखा है, जिसके कारण कितनी परेशानी होती है लोगों को और कितनी दिक्कतों को झेलना पड़ता है। तो इस पाठ में यही बताया। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसई की रचना बस की यात्रा। यातायात व्यवस्था की दुर्व्यवस्था। दुर्व्यवस्था का मतलब होता है बुरी व्यवस्था, जो व्यवस्थित संचालन नहीं कर सकते हैं, उसकी व्यवस्थाएं खामियां होती है, उस पर व्यंग्य करती है। यह निबंध एक हास्यास्पद निबंध भी है। हास्यास्पद यानी जिसमें बार बार हंसी आती है। कभी कभी लेखक ऐसी बातों को कहता है बीच बीच में, उसको पढ़ते ही हमारे हास्य का स्फुटन होता है, और जिसके कारण हमें और रोचकता पैदा होती है और आगे पढ़ें और आगे पढ़ें, आगे क्या होगा, ऐसी हमारी मनोवृत्ति भी बनती है। तो इस पाठ में यही बार बार होता रहता है, जिसमें लेखक एक पुरानी बस की हालत की हास्यपूर्ण तरीके से, पुरानी खटारा बस है, पुरानी ओल्ड है, बहुत सी चली हुई है, तो उन्होंने टूटी फूटी बस के माध्यम से जर्जर यानी बूढ़ा होता है, खराब ओल्ड हो गए, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई, उसको जर्जर यानी बुरी हालत, परिवहन यातायात साधनों पर ताना कसा है, व्यंग्य की कसा है कि कैसे ऐसी सरकारी तंत्र में लापरवाही की वजह से और घटिया बसों को चलाते रहते हैं, और उनसे कितना परेशानी लोगों को यातायात में, परिवहन में, लोगों को इधर उधर ट्रैवलिंग करने में कितनी दिक्कतें आती है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। ये पाठ का कुछ हिस्सा था। इसके बाद हम इसको, शब्दार्थ है आपके, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है, उसको भी आप कर लेंगे, तो इसको याद भी करें और उसको रिटर्न में भी करें। पाठ शुरू करने से पहले, जैसे मैंने पहले बता दिया कि स्टार्ट करने से पहले लेसन पे आपके जो शब्दार्थ हैं लेसन की लास्ट में, अंत में उनके अलावा जो मैं अंडरलाइन कराता हूँ पाठ के बीच में, जो आपको ऐसा लगता है कि ये हमें इनका शब्दार्थ नहीं आ रहा है, और कभी किताब के अंत में जो शब्दार्थ देते हैं वो बहुत कम होते हैं, और बीच बीच में भी शब्दार्थ को जो बताया जाता है उसको भी अंडरलाइन करें, नोट करें, और उन शब्दार्थों की आपको जो लगता है ये हमारे और इंक्रीज करना है, ये हमारे को नहीं आता, उसको आप बार बार उसको गोला बनाते अंडरलाइन करके उसको लिखे करें। तो इसमें पहला शब्द है निमित्त। निमित्त यानी कारण, साधन। गोता, गोता जैसा होता है, कोई पानी में गोता लगाता है, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, इत्तेफाक से मेरा मित्र मिल गया। संयोग। बियावान, बियावान कहते हैं, बियावान जंगल में गुजर रहा था, एक उजाड़ जंगल, उसमें दूर दूर तक कोई रिहायशी इलाका न हो, दूर दूर तक कोई साधन न हो।
अंत्येष्टि, अंत्येष्टि यानी मरने के बाद जो दाह कर्म किया जाता है 16 संस्कारों में, उसको अंत्येष्टि अंतिम क्रिया किया जाता है। प्रयाण, प्रयाण यानी प्रस्थान करना, चल बसना। बेताबी, बेचैनी या इंतज़ार। बेताबी, हम किसी से मिलने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये इसमें शब्दार्थ है, ये आपको शब्दार्थ करने। इसके साथ हम अगला जो इसका पाठ का स्टार्टिंग है, शुरुआत है, उसको हम करते हैं, इसको समझते हैं। बस की यात्रा, इस पाठ का जैसा नाम है बस की यात्रा, जिससे इसके ही समझ में आ जाता है कि इस पाठ में बस की यात्रा के बारे में बताया गया है। अब बस को हमने भी कितनी बार बसों में यात्रा की है, आपने भी की है। हम अक्सर कहीं छुट्टियों में या कहीं आसपास जाने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए अधिकतर बस का सिलेक्ट करते ही हैं, और वो भी गवर्नमेंट बसों में जाते हैं क्योंकि वो सेफ़ और सिक्योर भी होती है। और तो हमारे भी इसमें दरमियान कितने ही अनुभव भी होते हैं कि कैसी बस में हम गए, कब क्या हुआ, और उसके साथ में कैसे उसमें लोग मिले, ये भी होता है हमारी यात्रा के प्रसंग में। कभी कभी बसें कहीं ऐसी जगह हम जाते हैं जहाँ बसों की हालत खटारा होती, ख़राब होती, पुरानी होती, जर्जर होती है, उसमें हम यात्रा करते हैं तो भी कोई अनुभव होता है। कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं तो कोई अच्छी बस होती है और साथ में यात्रा अच्छी बढ़िया हो जाती है, दूसरे लोगों के साथ हमारी मेजोरिटी बढ़िया होती तो भी याद रहता है। तो इस तरह से बसों के अनेक प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि अक्सर बसों में हमारे साधन घर से आसपास, घरों के बस स्टेशन के आसपास से मिल जाता है। ट्रेन में दूर का सफ़र होता है या हमारे शहर में ट्रेन का प्लेटफॉर्म होता है या उनकी ट्रैक होता है तो ही उनकी यात्रा कर सकते हैं। और दूर जहाँ कहीं जाना होता है एरोप्लेन होता है, ये हमारे ट्रैवल के साधन होते हैं, उसमें से बस की ज़्यादा ईजी होती है। पर्सनली भी हम अपने साधनों से जाते हैं, लेकिन इसमें बस का बताया तो आप समझ गए इसमें बस की यात्रा यानी बस के द्वारा हम यात्रा कर रहे हैं। उसमें हरिशंकर परसई खुद स्वयं अपनी बस की यात्रा करते हैं, उसमें कैसे कैसे रोचक प्रसंग आते हैं, वो 5 मित्रों के साथ जाते हैं, उसका इसमें वर्णन किया गया। तो इसमें आप समझेंगे, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, क्योंकि उनको पन्ना से सतना जाना था। तो उन्होंने पता किया बस अड्डे पर जाकर कि भाई बस कितने बजे जाएगी पन्ना सतना, तो उनको पता चला कि इस कंपनी की बस सतना से एक 4 बजे की बस जाएगी, मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। उनको उस पन्ना से सतना जाना था और सतना से उनको ट्रेन पकड़नी थी जबलपुर जाने के लिए, तो वो टाइम पे पहुंचा दी। जैसे हम यहाँ से नाथद्वारा में रहते हैं तो हम पहले महावली जाते हैं, और महावली से अगर दिल्ली जाना है तो महावली वाली ट्रेन हमें दिल्ली की जहाँ पर भी जाना है, दूर दूर की ट्रेनें, महावली जंक्शन पड़ता है तो वहाँ से हमको दूर दूर की जहाँ पर भी जाना है वहाँ की ट्रेनें मिल जाती है अक्सर। तो इस तरह से उनको भी इसी तरह जाना था। सुबह घर पहुँच जाएंगे, और सुबह वह वहाँ से घर पहुँच जाएंगे, कहाँ से, जबलपुर। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, दो को सुबह काम पर हाजिर होना था। 5 दोस्त थे, 5 के साथ में 2 को किसी ऑफिस में नौकरी करते होंगे, सरकारी में या कहीं भी प्राइवेट जॉब, तो उनको समय पर उनको हाजिर होना था, उपस्थित होना था, प्रेजेंट होना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, क्योंकि वापस उनको ये आए थे यहाँ पर पन्ना से वापस जाना था, तो यही उनका एक रास्ता था, यही एक उनका अंतिम साधन था। अगर रात रुक जाते तो उनको दूसरे दिन उनकी जॉब के लिए जाना था। शाम वाली बस क्या था कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जो समझदार लोग हैं वो पन्ना से सतना जाने के लिए इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस जोन है और इसमें ये बस भी अच्छी नहीं चलती, क्योंकि समझदार लोग ऐसी यूज़ नहीं ऐसे यात्रा के लिए तय नहीं करते हैं। रास्ते में डाकू मिलते हैं, वो कहते हैं क्या है, रात को क्यों नहीं जाते हैं, कि रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या, तो कहता बस ही डाकिन है। रास्ते में डाकू वाकू तो कुछ नहीं मिलते, बस ही डाकू ने डरावनी भयानक है। डाकिन का मतलब होता है डरावनी भयानक, जिसको भूतिया भी बोलते हैं, एकदम से खौफ दे पैदा करने वाली। बैठते ही ऐसा लगता है क्या होगा। कभी कभी हम बस में ऐसी हालत हो जाती है। बस ने देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन 5 यात्रियों ने जैसे ही बस में बैठे हरिशंकर परसाई, और उन्होंने बस को देखा तो एकदम उनको श्रद्धा का मतलब होता है सम्मान भरा प्यार,
किसी को आप श्रद्धा करते हैं तो प्यार मिश्रित जो सम्मान होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। उम्र पड़ी, एकदम से उस पर अचानक जाहिर हो गई। खूब वयोवृद्ध थी, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, वय यानी उम्र में बुढ़ापा, जैसे तो जैसे वयोवृद्ध किसी उम्र दराज व्यक्ति के लिए कहते हैं, तो उस बस को वयोवृद्ध कहती कि वो बहुत बूढ़ी थी, यानी बहुत काफ़ी ओल्ड थी, पुरानी थी। सदियों के अनुभव निशान थे उनके, सदियों जैसे शताब्दियों के अनुभव उसके चेहरे पर निशान, जैसे जुरियाँ होती है बूढ़े लोगों पर, वैसे उस बस की भी हालत जर्जर थी। उसके जगह जगह वो बस के पतरे हैं, ये देख लो आप, ये है बोनट है, ये चद्दर है, ये है, इसकी हालत बड़ी खचड़ा हालत है। ऐसी बस की पूरी हालत को इसमें बताया, जर्जर हालत है, ये बड़ी वृद्धावस्था है। तो वो ये नहीं चाहते थे कि इसमें सफ़र करना चाहते हैं, वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा। जैसे बूढ़े आदमी के ऊपर कोई लोड नहीं डालते, वैसे इस बस पर वह यात्री लोड नहीं देना चाहते, इसको क्यों कष्ट दें, क्योंकि वो तो पूजा की योगी थी, अब सम्मान नहीं थे, बुढ़ापा आ गया। जैसे बूढ़े लोगों को हम सम्मान देते हैं, वैसे ही बस के साथ में वो कवि लेखक कहता है कि हरिशंकर परसाई, कि ऐसे बूढ़े लोगों को सम्मान देते जिसको भी पूजना चाहिए, इसमें यात्रा कैसे करें, ये तो बड़ी वयोवृद्ध है। उस पर सवारी कैसे हुआ जा सकती है, उस पर सवार हम कैसे हो सकते हैं, इस तरह से इसमें ये पेज पूरा होता है। नेक्स्ट पेज हम पढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में से आ रहे थे। ऐसा हुआ, ये जब बस में यात्रा कर रहे थे, उसी बस कंपनी के जो उनका ठेका होगा या गवर्नमेंट के जो डिपो के मैनेजर हो गए, वो भी उसमें जा रहे थे, हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, उन्होंने हरिशंकर परसाई ने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है क्या, ये बस चलती भी है कि एकदम से दिखने को ऐसे लगती है जैसे इसमें बैठ के चलती भी है क्या, ये ऐसी दिखने वाली बस क्या चल सकती है क्या। वह बोले, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी, अभी चलेगी, थोड़ी देर बाद इसका टाइम होते ही अभी चलना चालू हो जाएगी। हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है। उसने कहा हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है क्या, बस को तो भाई स्टार्ट होती है तो स्टार्ट करने वाली कंडीशन है क्या, इसके अपने आप चल जाती है, इसको ये चलानी पड़ती है। जी नहीं, और कैसे चलेगी, ऐसे कैसे नहीं, अब अपने आप थोड़ी चलती है कोई बस, इसको चलानी तो पड़ती है। तो कहता है हाँ जी, कैसे चलेगी, तो कोई अपने पास चलती है, चलानी पड़ती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, ऐसी बस स्वयं चल जाती है क्या, जैसे किसी को स्टार्ट कर दें और फिर चल जाती है इसको, तो ऐसे एकदम से यूँ कहते हैं। हम आगा पीछा करने लगे, आगा पीछा करना जैसे किसी बात को टाल मटोल करना, ये इसके बारे में कुछ ऊपर नीचे बात करना, आगा पीछा करना। आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। डॉक्टर मित्र जो उनका था एक फ्रेंड में, उनके मित्रों में, तो उसने डॉक्टर था, उसने कहा वह चलो डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। कि नया नवेला होता है, जैसे हमारे अभी किसी से दोस्ती होती है तो वो नया दोस्त होता है, तो ये वर्षों की अनुभवी बस है, इसको रोड पे चलने का अनुभव है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं, नई नवेली बस नहीं है, नहीं है, विश्वसनीय। विश्वसनीय का अर्थ होता है विश्वास करने योग्य, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे एक बूढ़ी माँ अपने बेटों से लाड़ प्यार करती है और बड़े अपने गोद में बिठाकर बच्चों को लेके जाती है, उसी तरह ये माँ की तरह है, ये हमारे को बच्चों की तरह गोद में बिठाकर लेकर चलेगी। ऐसा यहाँ पर लेखक और उसके पांचों दोस्त बात करते हैं। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रही थी कि अंतिम विदा ले रहे। जो उनके मिलने वाले थे, जहाँ पर उनको छोड़ने आए थे, तो उनको लग रहा था कि ये उनकी अंतिम विदाई है, वापस मिलने वाले नहीं है, परलोक ही जाएंगे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा ही, राजा रंग फकीर। इनका आना जाने का मतलब वापस आना जाना नहीं है, मतलब दुनिया में आना और जाना, जैसे हम पैदा हुए और वापस मरेंगे, तो इस तरह से वो कहते हैं कि इस बस में जाने वाले वापस बच के नहीं आएंगे, तो आना जाना तो लगा ही रहता है, धरती पे जन्म लेना और मरना। राजा रंग फकीर, जैसे राजा भी जन्म लेते हैं, रंग के ने गरीब, और फकीर ने जो साधु होते हैं, साधु बाबा फकीर। तो ये राजा रंग फकीर जो आए हैं, जन्म लिया, सभी मरता है, क्योंकि मानव जीवन जन्म लेता है तो मरना उसको अंत भी उसका होता ही है, तो सभी मरते ही, इसमें नया क्या है।
तो इस बस में बैठने के बाद वो पहुंचाने वाले उनकी मानसिक दशा ऐसी है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे उसने सेल्फ लगाया होगा इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है, जैसे सारी बस की जगह एक एक जगह कतरा कतरा उसको भूं 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 ऐसे आवाज़ कर रहा था, इंजन ही हो पूरे बस का, सब जगह इंजन लगा हो, जैसे वो एकदम वाइब्रेट हो रही थी। हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हम भी इंजन के भीतर है ना, अंदर की तरफ बैठे हैं। कांच कांच बहुत कम बचे थे, कांच बहुत कुछ कम बचे थे, काफ़ी टूट जाते हैं। उसके बाद बसें अगर रिपेयर नहीं करवाते तो वो टूटे हुए टूटे ही रहते हैं, इस तरह से उनकी हालत थी। सारी बस ही इंजन है और कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनमें से हमें बचना था, जो बचे हुए थे उससे भी हमको बचना था, क्योंकि वो भी इतने हिल रहे थे। जैसे जैसे बस चलने लगी तो ऐसे लगे अब गिरे उनके सिर पर पड़े। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, हम फ़ौरन यानी एकदम से खिड़की से दूर, क्योंकि बस की खिड़की थी वहाँ कांच नहीं गिर जाए, इसलिए दूर 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 सरक गए न खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था गाड़ी का, उनको बैठने वाले पांचों दोस्तों को ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके इंजन सीट के नीचे ही इतना उनको वाइब्रेट यानी कंपन पैदा हो रहा था, एकदम से हिल रही थी पूरी गाड़ी, झंझनाट कर रही थी। इस तरह से बच्चों ये लेसन हम अगला वापस पेज है नेक्स्ट अगली बार पढ़ेंगे। यहाँ तक आप शब्दार्थ और लेखक परिचय और जितना समझाए हैं उसको वापस, और अगला जो अभी समझना बाकी है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो बस की यात्रा वाला पूरा पाठ एक बार पढ़ लें, आपको अच्छा सा समझ में आएगा। धन्यवाद।